हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राम राम। इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारी पॉलिनोमियल की पिछली क्लास हुई थी उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज, बहुपद पॉलिनोमियल की घात है। तो यहाँ पे हमको डिग्री बताना, हमने लास्ट क्लास में देख लिए थे डिग्री किस तरीके से। तो इसकी डिग्री क्या आएगी? डिग्री मतलब होती है हाईएस्ट पावर, मतलब सबसे बड़ी घात। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है जेड, इसकी सबसे बड़ी पावर है 4, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो सबसे बड़ी पावर आ जाएगी 4। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में हमने इसका देख लिए थे कि किस तरीके से निकालना है आपको। और जो एक चीज हमारी रह गई थी तो उसे देख लेते हैं। नंबर ऑफ जीरो, जैसे आपको अगर इस तरीके का ग्राफ दिया हुआ है, ये हमारा वाई एक्सेस होता है और ये एक्स एक्सेस मतलब एक्स अक्ष। अगर इसमें आपको इस तरीके की स्ट्रेट लाइन दी है जो एक्स एक्सेस को एक बार कट कर रही है, ए बिंदु पर एक बार इंटरसेक्ट कर रही है या कट कर रही है, क्या कर रही है? कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, या इसे क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेद कर रही। तो जितनी बार प्रतिच्छेद करेगी उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। यहाँ पे एक बार प्रतिच्छेद कर रही तो इसके जो जीरोस या शून्यकों की संख्या होगी कितना? एक जीरो या एक शून्यक होंगे, एक जीरोस या एक शून्यक। तो ये पूछ लेता है कभी कभी। ये स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन है, एक जीरो होगा तो ये कौन सा बहुपद हो गया आपका? तो ये लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल या क्या रैखिक बहुपद बोलेंगे, क्या लीनियर पॉलिनोमियल या रैखिक बहुपद बोलेंगे। तो इसी में ये एक बार कट कर रहा है, इसी में एक दो बार होता है कि अगर कोई ग्राफ है और उसमें ये हो गया बाय अक्ष और ये हो गया आपका एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस। इसमें अगर ये दो बिंदु पर ए और बी दो बिंदु पर कट कर रहा है, ये ग्राफ एक्स एक्सेस को दो बिंदु पर कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? इसके नंबर ऑफ जीरोस दो होंगे। कितने? दो जीरोस होंगे। उसी प्रकार अगर तीन बिंदु पर कट कर रहा है तो तीन जीरोस होंगे। यहाँ अगर इसके दो जीरोस हैं तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। कौन सा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघाती बहुपद। कैसा? द्विघाती बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी में एक अगर ये इस तरीके से, ये हो गया आपका एक्स एक्सेस, ये हो गया वाई एक्सेस, ये कितने बिंदु पर? एक, दो, तीन, तीन बिंदु पर कट कर रहा है। एक्स एक्सेस को कितने? एक्स एक्सेस को अगर एक बिंदु पर काटेगा तो कितने? एक जीरोस होंगे। दो बिंदु पर काटेगा तो दो जीरोस होंगे और तीन बिंदु पर काटेगा तो तीन जीरोस होंगे। और अगर इसी तरीके से चार या पांच बिंदु पर काटता तो चार जीरोस होंगे या पांच जीरोस होंगे। तो यहाँ पे तीन बिंदु पर काट रहा तो इसके तीन जीरोस होंगे। एक जीरोस हुआ तो लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद, दो जीरोस हुए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघाती बहुपद, और तीन जीरोस हुए तो इसे क्या बोलेंगे हम? क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघाती बहुपद। क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघाती बहुपद। इसी में एक आपने डिवीजन एल्गोरिदम पढ़े होंगे, डिवीजन लेमा। उसमें क्या होता है, अगर आप 14 को 5 से भाग दे रहे हो तो इसे किस तरीके से? 5 दूनी 10, रिमाइंडर बच गया 4। तो इसे 14 को किस तरीके से लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 5 × 2 + 4। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका डिविडेंड बराबर डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये डिवीजन लेमा का होता है। तो पॉलिनोमियल में भी एक डिवीजन एल्गोरिदम मतलब डिवीजन एल्गोरिदम होती है। तो इसको अगर हम पॉलिनोमियल के लिए देखें तो अगर मैं ऐसे डिविडेंड क्या ले लूं? पी एक्स ले लूं, इसे डिवीजर को मैं जी एक्स ले लूं, और जो कोसेंट पॉलिनोमियल है इसे क्यू एक्स ले लूं, प्लस रिमाइंडर जो है इसे आर एक्स पॉलिनोमियल ले लूं। ये पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और
प्लस आर एक्स, ये सारे जो हैं, ये जो सारे, ये क्या है, ये सभी पॉलिनोमियल है। किसमें? सारे पॉलिनोमियल है एक्स वेरिएबल में, सारे पॉलिनोमियल है एक्स वेरिएबल में। तो इसमें एक कंडीशन होती है, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये डिवीजन लेमा ही से आया है आपका। तो इसमें एक कंडीशन होती है कि इसमें जो जी एक्स है, क्या है जी एक्स, सॉरी एक मिनट, जी एक्स नहीं, जो आपका आर एक्स की जो डिग्री है, आर एक्स पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, आर एक्स पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो हमेशा छोटी, क्या, आर एक्स पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो हमेशा जी एक्स पॉलिनोमियल की डिग्री से छोटी होगी। तो ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इस तरीके से ये पूरा आपको डिवीजन एल्गोरिदम जो होता है पॉलिनोमियल का, ये दे देता है और इसमें से पूछता है कि इसमें से कौन सी कंडीशन सही होगी। तो आर एक्स, जो आर एक्स पॉलिनोमियल है, ये आर एक्स एक पॉलिनोमियल है, क्यू एक्स एक पॉलिनोमियल है, जी एक्स एक पॉलिनोमियल है और पी एक्स भी एक पॉलिनोमियल है। तो आर एक्स जो रिमाइंडर पॉलिनोमियल जो है उसकी डिग्री हमेशा जी एक्स जो डिवीजर का पॉलिनोमियल है उससे हमेशा छोटी होगी। तो ये आप देख लीजिएगा। तो ये कई बार पूछता है। तो ये दोनों लास्ट क्लास में रह गए थे हमारे, तो ये हमने देख लिए। और अगर वो तो स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सेस को एक बार काट रही तो नंबर ऑफ जीरो तो एक होंगे, अगर दो बार काट रही है एक्स एक्सेस को दो बार इंटरसेक्ट कर रही तो नंबर ऑफ जीरोस दो होंगे। अधिकतर मतलब क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला बनता है। कभी कभी पूछ लेता है सिर्फ, अधिकतर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है कि अगर दो बार काट रही है तो एक्स एक्सेस को दो बार काट रही है तो कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तो दो बार काट रही है तो दो नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ये डिग्री वाला देख लिए। हाउ मेनी टर्म्स इन आ पॉलिनोमियल, बहुपद में कितने कितने पद हैं, तो यहाँ कितने पद है आपको अलग ही दिख रहा है। ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया, तो कितने पद हैं, तीन पद हैं। जो टर्म्स हैं वो या तो प्लस साइन से डिफर होंगे या माइनस साइन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो ये आपको पता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो रहता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब 5 - 4 2 √2, इनके साथ क्या है, कुछ नहीं है तो कोई भी वेरिएबल, जैसे टी वेरिएबल है तो उसकी पावर जीरो होगी। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा जीरो होती। इसी में एक पूछ लेता है जीरो पॉलिनोमियल, क्या, जीरो पॉलिनोमियल। अगर आपसे जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री पूछे तो इससे इसकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है, नॉट डिफाइंड, क्या, नॉट डिफाइंड, या जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता, परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3z - z³ + 127 एक बहुपद है, तो ये कैसा बहुपद है, तो आप यहाँ देख सकते हैं जेड की जो सबसे बड़ी पावर है तीन है, सबसे बड़ी पावर तीन है, मतलब ये डिग्री तीन वाली पॉलिनोमियल है। तो जिसकी डिग्री तीन या घात तीन होती है तो उसे क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री वन वाली लीनियर, डिग्री टू वाली क्वाड्रेटिक और डिग्री थ्री वाली क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसका बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्यूबिक त्रिघाती बहुपद होगा ये। कौन सा बहुपद होगा, त्रिघाती बहुपद होगा। लीनियर मतलब रैखिक, क्वाड्रेटिक मतलब द्विघाती, तो ये त्रिघाती क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब कोई भी नंबर होगा जिसमें उनके वेरिएबल की पावर जीरो होगी। तो यहाँ एक ही ऐसा ऑप्शन है इसमें, 6x + 11, इसमें वेरिएबल की जो पावर है वन है। तो ये काय में आ जाएगा, ये लीनियर में आ जाएगा, मतलब रैखिक बहुपद है या लीनियर पॉलिनोमियल है, बाकी सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो 8 और ये क्या आ जाएगा, 81, ये भी एक, और ये 11 आ जाएगा। 121 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो ये सारे कांस्टेंट हैं, तो कांस्टेंट है मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आ रहे हैं। और 6x + 11 ये लीनियर पॉलिनोमियल है, रैखिक बहुपद है, x की पावर 1 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) = 3x + 21, तो यहाँ जीरो निकालना, तो x की वो वैल्यू निकालना जिसके लिए पूरा बहुपद जीरो हो जाए। तो यहाँ हम डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं। तो x की जगह क्या रखूँ, तो x की जगह अगर मैं -7 रखता हूँ तो ये हो जाएगा +21 बराबर जीरो। तो क्या ये -21 + 21 बराबर जीरो, तो ये जीरो बराबर जीरो आ रहा, -21 से +21 चला जाएगा, तो ये सेटिस्फाई हो रहा। -7 अगर आप इसे
डायरेक्ट मेथड से ऑप्शन से निकालेंगे तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, या डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं 3x प्लस 21 बराबर 0। यहाँ से 21 को उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -21। 3x बराबर -21, 3 से काटेंगे तो -7 बार में, जैसे चाहे वैसे निकाल सकते हैं, ऑप्शन से बहुत ही जल्दी इसका आंसर निकल जाएगा। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यक हैं, तो इसमें तो एक तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, कौन सी मेथड है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, मतलब पहली और एक्स स्क्वायर -2x -8, पहली और यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, पहली और आखिरी का गुणा कर देते हैं तो इनका गुणा क्या आएगा -8, और इसे फैक्टर में तोड़ देते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो ये सब तो आप लोगों को आता होगा, मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि डायरेक्ट किस तरीके से निकाल सकते हैं आप ऑप्शन से। तो ये किस तरीके से लिखते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये जो दो मूल होंगे आपके, इनका जो गुणा होगा वो -8 के बराबर आता होगा, तो आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। यहाँ -3 आएगा, ये नहीं हो सकता, यहाँ +30 आएगा, यहाँ भी +30 आएगा, इन दोनों का गुणा देखेंगे तो -8 आएगा, क्या आएगा, -8 आएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और अगर इन दोनों का सम देखोगे तो कितना आ रहा, +2 आ रहा और माइनस साइन के साथ -2 आ रहा, तो दोनों सेटिस्फाई हो रहा है। अल्फा प्लस बीटा जो आ रहा है वो +2 आ रहा है, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है, ये -8 आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा +2 आ रहा है और वो माइनस साइन के साथ माइनस लगेगा, तो यहाँ पे उनका योग और फिर उसके साथ माइनस साइन लगता है, यहाँ पहली साइन माइनस होती, दूसरी साइन प्लस होती। मैंने लिखने का तरीका पहले वाले वीडियो में बताया था, जिन भी लोग जिन्होंने भी अगर पहला वीडियो नहीं देखा है बहुपद का, तो वो जाके उस वीडियो को जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5m। यदि x माइनस 1 बहुपद का गुणनखंड है तो m का मान, तो मैंने बताया था अगर वो उसका गुणनखंड है तो उसके बराबर 0 रख दीजिए। x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से x बराबर बना जाएगा, इसे आप बहुपद में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1 का क्यूब प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 -5m बराबर 0। इसे सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 1 प्लस 6 -2 -5m। इसे सॉल्व कर लीजिए तो यह जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5 बराबर, ये -5m को इधर ले जाऊंगा तो ये 5 बराबर 5m, तो यहाँ से m की वैल्यू 1 आ जाएगी, कितनी, m की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अगर वो x माइनस 1 किसी बहुपद का क्या गुणनखंड या फैक्टर है तो उसे बराबर 0 पुट कर दीजिए, तो जो भी वैल्यू x की जो भी वैल्यू आएगी वो आप उस बहुपद में रख दीजिए, तो आपका जो भी मान, कभी ए का मान पूछ लेता, कभी के का मान, तो ये सारी वैल्यूज निकल जाएंगी यहाँ से। A quadratic polynomial whose zeros are -3 and 8 is, तो यहाँ पे आपको इसके क्या जीरोस दिए, मतलब क्या दिए, शून्यक दिए हैं। तो मैंने डायरेक्ट बताया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, आपको डायरेक्ट बताया था किस तरीके से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। तो यहाँ हमें क्वाड्रेटिक लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक अल्फा हो गया, -3 को मैं अल्फा मान लेता हूँ, इसे बीटा, तो यहाँ लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस अंदर -3 + 8 इंटू एक्स प्लस -3 इंटू 8, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x -24। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। एक्स स्क्वायर -5x -24, डायरेक्ट ऑप्शन से चेक करेंगे तो इन दोनों का जो गुणनफल है वो आखिरी में लिखा रहता, तो गुणनफल क्या आएगा, 8 या 24 -24, -24 कहाँ, दो जगह है, और फिर जो योग है वो बीच में लिखा रहेगा, तो बीच में इनका योग माइनस साइन के साथ लिखा रहेगा, तो इनका योग क्या आ रहा है, +5 आ रहा है, वो माइनस साइन के साथ यहाँ पे लिखा है। तो दोनों आप जो भी तरीके से करना चाहते हैं वो दोनों तरीके से कर सकते हैं। चलिए 10th, if one zeros of 2x square minus 3x plus k is reciprocal to the other then find the value of k। तो ये इसका तो डायरेक्ट ट्रिक है, अगर एक अल्फा है दूसरा 1/अल्फा है, तो हमने देखे थे अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। एक अल्फा है, एक 1/अल्फा है और दूसरा अल्फा है, तो ये क्या जाएगा, ये जाए अल्फा से अल्फा कट जाएगा, तो यहाँ पे अगर एक मूल है वो दूसरे का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम है, तो इसमें डायरेक्ट ए और सी की जो वैल्यू रहती है वो बराबर हो जाती है। यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू के है और ए की वैल्यू 2 है, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो मतलब के की वैल्यू निकालना था हमें, तो उसका आंसर 2 आ जाएगा। इस तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते हैं।
मतलब आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है इस तरीके के क्वेश्चन में। एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो सी की वैल्यू जो है वो ए के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे सी के है और ए की वैल्यू क्या है 2 है। अगर मैं इसे जनरल फॉर्म में देखूं, जनरल क्या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लेते हैं हम क्वाड्रेटिक का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है के है और ए की वैल्यू 2 है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो ए और सी की वैल्यू बराबर होती है। A quadratic polynomial whose sum of zeros and product of zeros are -7 and 10 is, तो यहाँ पे ये भी बताया था मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, क्या सम ऑफ रूट्स या मूलों का योग इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या मूलों का गुणनफल। तो ये बहुपद लिखने का तरीका है। तो यहाँ हमें मूलों का योग भी दिया है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना है -7 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल क्या है 10 है। तो इसे लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 10। तो ये आपका बहुपद आ गया। तो कहाँ पे ऑप्शन, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप इस, जब आपने सब पढ़ा हुआ है तो डायरेक्ट आप मतलब मेथड लगाइए और डायरेक्ट ऑप्शन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, क्यूबिक है मतलब कितनी डिग्री होती, डिग्री 3 है तो इसके मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे 3 होंगे। तो 3 इसका करेक्ट आंसर। लीनियर के, लीनियर के मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं 1। और आपका जो क्वाड्रेटिक होता है या द्विघाती बहुपद होता है इसके मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं 2। उसी प्रकार अगर किसी की डिग्री एन है, कोई बहुपद है जिसकी डिग्री एन है तो इसके मैक्सिमम एटमोस्ट कितने जीरोस हो सकते हैं, तो इसके एटमोस्ट एन जीरोस हो सकते हैं। कितने, एटमोस्ट एन जीरोस हो सकते हैं। चलिए, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial py equal to 5 by square minus 7y plus 1, find the value of 1 by alpha plus 1 by beta। 1 by alpha और 1 by beta को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 by alpha plus 1 by beta एलसीएम ले लेंगे तो नीचे आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस माइनस प्लस 7/5, माइनस साइन के साथ बी लगाना था तो बी क्या है -7, बी है -7, उसे माइनस साइन के साथ लगाना तो +7 हो गया और ए 5। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया 7/5, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू है 1 और ए की 5। तो यहाँ पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा 7/5 और अपॉन में 1/5, 5 से 5 कट गया तो इसका आंसर डायरेक्ट 7, 7 करेक्ट आंसर आ जाएगा। डी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। 14 obtain all the zeros of the polynomial fx x की पावर 4 minus 3x cube minus x square plus 9x minus 6 if two zeros, two of its zeros are minus root 3 plus root 3, एक है -√3 और दूसरा है +√3। -√3 इसका जीरोस है तो इसका जो फैक्टर हुआ होगा वो क्या होगा +√3, x +√3 एक फैक्टर होगा और दूसरा x -√3 इसका फैक्टर होगा। जो भी फैक्टर होता है उसको बराबर जीरो पुट कर दो तो आपको क्या रूट या मूल निकल के आ जाता है। ये इसका शून्य रूट या मूल दिया हुआ था -√3 +√3, ये दोनों इसके फैक्टर होंगे। अब इनका अगर मैं गुणा करूँ तो ये आ जाएगा x² - 3, ये इसका एक क्या दोनों फैक्टर होंगे तो x² - 3 ये जो बहुपद है आपका इसका क्या एक फैक्टर होगा। तो मैं अगर x² - 3 से अगर इसे डिवाइड करूंगा तो एक क्या द्विघाती क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा, क्वाड्रेटिक बहुपद आ जाएगा, वहां से दो जीरोस निकल जाएंगे तो आप वो ऑप्शन से निकाल सकते हैं। दो जीरोस आ जाएंगे तो दो जीरोस ये हो गए -√3 +√3 और दो वहां से आ जाएंगे तो चारों जीरोस आपका निकल जाएगा। तो ये तो एक स्टेप हो गई, आप किस तरीके से निकाल सकते हैं यहाँ मैंने बता दिया तो आप इसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं। दूसरा, चार जीरोस हैं यहाँ पे, एक हो गया -√3, दूसरा है +√3, तो एक को मैं मान लेता हूँ अल्फा, दूसरे को मान लेता हूँ बीटा। इनका योग क्या होगा -b/a। हमने क्या देखे थे, जो मूलों का योग होता है वो क्या होता है -b/a, तो -b/a सभी का अगर योग करेंगे तो -√3 से +√3 कट गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा -b। तो यहाँ पे ये जनरल फॉर्म में रहता तो किस तरीके से रहता, ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस ई, इस फॉर्म में रहता। तो ए की वैल्यू यहाँ से, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है
बी की वैल्यू है -3 और ए की वैल्यू क्या है 1 है, ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 आएगा। तो आप यहाँ से ऑप्शन से निकाल सकते हैं कि कहाँ पे 3 आएगा। एक तो फर्स्ट ऑप्शन में भी 3 आ रहा है, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और 4 और -1 को जोड़ेंगे तो भी 3 आएगा। तो दूसरा ऑप्शन है चारों का गुणनफल अल्फा बीटा इंटू √3 इंटू -√3, चारों को गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाता है, पहला आ जाएगा -b/a, फिर साइन चेंज हो जाता है तो c/a, फिर आ जाता है -d/a और आखिरी आ जाएगा e/a। क्या आ जाएगा e/a, तो ये आ जाएगा e/a। e की वैल्यू क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट क्या है -6, -6 आ जाएगा, √3 का √3 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन के साथ -3 अल्फा इंटू बीटा बराबर -6, माइनस साइन से माइनस साइन चला गया, 3 से काटेंगे 2 बार में, तो अल्फा और बीटा का गुणा 2 आना चाहिए और योग 3 आना चाहिए, तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं, या फिर आपको डिवाइड करके करना तो मैंने बता दिया कि ये दोनों रूट्स निकाल लीजिए, उसके बाद आप पूरा ये जो बहुपद है इसे डिवाइड करेंगे तो वहां से एक द्विघाती बहुपद या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, वहां से 2 रूट्स निकल जाएंगे, वो दोनों रूट्स यही होंगे 1, 2। आप डायरेक्ट ऑप्शन से पुट करके भी देख सकते हैं अगर ये बहुपद है। मैं इस तरीके का मेथड इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी ऑप्शन से डायरेक्ट आंसर नहीं निकलता, और अगर आपको या तो क्यूबिक बहुपद दिया है या ये पावर 4 वाला कोई बहुपद दिया, तो आप डायरेक्ट सबसे पहले तो आपका बेसिक या तो आप जीरो रख के चेक कर लीजिए क्या जीरो इसका जीरो हो, मतलब जो जीरो है, जीरो रखने पर क्या सारे जीरो आ रहा है, क्या जीरो बहुपद होगा, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं रहती तो जो -x है वो नहीं रहता, तो जीरो इसका एक बहुपद हो जाता है। तो सबसे पहले जीरो रख के चेक कर लीजिए, मतलब जीरो से चेक कर लीजिए, दूसरा +1 से या -1 से, इन दोनों से चेक कर लीजिए। कभी कभी हिट एंड ट्रायल मेथड यूज हो जाता है, 0, 1 या -1, अधिकतर ऐसे मतलब हमें बहुपद दिए जाते हैं जिनके एक ना एक रूट 0, 1 या -1 अधिकतर के क्या रूट मतलब जीरोज या शून्यक, अधिकतरों के शून्यक होते हैं। तो आप 0, 1, -1 इन्हें कभी भी आप अगर बहुपद के रूट्स निकाल रहे हैं तो सबसे पहले 0, 1 और -1 को जरूर चेक करिए। 15 इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ये तो आपका पता है, पहला होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। उसी में अगर दो मूलों का गुणनफल और उनका योग निकालें तो ये क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है c/a। क्या होता है c/a, तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 2 और ए की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा 2/1 मतलब 2। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं रखना था, सी की वैल्यू रखना था, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आ रही, +2 आ रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k-1 x² प्लस kx प्लस 1 इज -3, देन वैल्यू ऑफ k, तो -3 से सेटिस्फाई करेगा। x की जगह अगर हम ये इसका क्या है, मूल है, जीरो है या शून्यक है, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह हम -3 रखते जाएंगे, k-1 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1 बराबर 0 होगा, क्या बराबर 0 होगा, k-1 -3 का स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा, और इसे गुणा करेंगे तो -3 -3 के क्या आएगा, -3 के ये आ रहा है -3 के प्लस 1, इसे सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से करेंगे तो 9 के -9 -3 के प्लस 1, सॉल्व करेंगे तो ये 9 के में से 3 के गया तो ये आ जाएगा 6 के, और ये आएगा -8 उधर जाके +8 हो जाएगा, के बराबर आ गया आपका 8/6 मतलब 4/3 आपका करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन में। इस तरीके के क्वेश्चनों में आप साइन का जरूर ध्यान रखिएगा, कभी कभी साइन बहुत बेसिक गलती हो जाती है, आंसर तो मतलब सभी लोग निकाल लेते हैं, मतलब कभी कभी प्लस माइनस का डिफरेंस आ जाता है, तो वो एक नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी लोगों के लिए। गिवन दैट वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज 0, द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोस, अभी हमने निकाले थे, दो मूलों का गुणनफल और उनका योग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है c/a, ये भी हमने देखे थे। तो ये c/a होता, उसमें क्या बोल रहा है वो कि ये जो बहुपद दिया इसका एक मूल, कोई भी एक मूल, मैं मान लेता हूँ अल्फा बराबर 0 है, तो अल्फा बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ पे अल्फा बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा,
यहाँ पे अल्फा बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 आ जाएगा। तो ये क्या बचेगा, सिर्फ बीटा इंटू गामा बराबर सी अपॉन ए। और वो हमसे क्या बोल रहा था कि अगर एक मूल 0 है तो दो का प्रोडक्ट बताइए, तो एक अल्फा बराबर 0 है तो बीटा इंटू गामा का प्रोडक्ट क्या होगा, सी अपॉन ए। क्या आंसर आ जाएगा इसका, सी अपॉन ए। ये आ गई बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 25x² माइनस वन प्लस 5x², तो ये तो आपको डायरेक्ट दिखता होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डायरेक्ट फॉर्मूला होता, क्या होता, ए² माइनस बी²। तो ये क्या लिखा है, 25x² लिखा है माइनस वन, और इधर क्या लिखा है प्लस 1 + 5x पूरे का स्क्वायर। इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 5x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ लिख देंगे 1 + 5x पूरे का स्क्वायर। ये टूटेगा तो ये एक बार टूट जाएगा 5x + 1 में, और एक बार टूट जाएगा 5x - 1 में, और यहाँ पे 1 + 5x पूरे का स्क्वायर। दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा, तो आप देखिए 1 + 5x या 5x + 1 यहाँ पे भी कॉमन है और यहाँ पे भी कॉमन है। तो दोनों में क्या कॉमन आएगा, क्या इसका फैक्टर हो सकता है, 5x + 1 या 1 + 5x। तो हमारे ऑप्शन में ये ऑप्शन है 1 + 5x। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 इफ x = 1/2 - √3 देन वैल्यू ऑफ x³ - 6x² + 12x - 8 इज। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले तो सबसे पहले तो इसे परिमेयकरण करेंगे या रैशनलाइज करेंगे। इसका डायरेक्ट रैशनलाइज करेंगे तो आप डायरेक्ट साइन चेंज कर दीजिए, 2/√3 2 + √3। ये नीचे 4 4 - 3 नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 - 3 a + b a - b की आइडेंटिटी लग जाएगी और ऊपर आ जाएगा 2 + √3। तो x बराबर आ गया आपका 2 + √3। अब ये जो 2 है इसे लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दीजिए, x - 2 बराबर √3। दोनों साइड हम क्या करेंगे, इसे क्यूब करेंगे, दोनों साइड क्यूब करेंगे तो इधर भी क्यूब इधर भी क्यूब। ये अब जो a - b का क्यूब, इसकी आइडेंटिटी आप लोगों को पता रहना चाहिए। तो क्या होती है इसकी आइडेंटिटी, a³ माइनस क्या होता 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³ तो इसकी आइडेंटिटी पता रहना चाहिए। इसे मैं सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा x³ माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 8 बराबर √3 का क्या है, क्यूब है, √3 का क्यूब है मतलब 3√3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3√3। तो ये जो आई है इसी का हमें मान निकालना था। ऊपर देखिए आप x³ माइनस 6x² प्लस 12x माइनस एट। अब आप बोलेंगे इसमें आपने √3 या +2 दोनों में से इसे √3 को क्यों लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट नहीं किया। तो जो आपका मतलब मान पूछा था यहाँ पे कहीं भी कोई भी मतलब जो वैल्यूज हैं या कांस्टेंट है वो रूट के फॉर्म में नहीं है, और √3 को मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करता तो एक ना एक वैल्यू कहीं ना कहीं रूट में मतलब कोई ना कोई वैल्यूज, मतलब ये a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³, ये जो फॉर्मूला लगाते तो कहीं ना कहीं रूट आता, और इसलिए रूट के फॉर्म में नहीं था। तो जो विदाउट रूट वाली जो वैल्यू है मतलब 2 है या कुछ भी वैल्यू रहती वहाँ पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू रहती तो मैंने उसे लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 इफ when a polynomial is divided by x minus 2 the quotient is x plus 5 and the remainder is 3 then what will be the polynomial। तो आपको polynomial निकालना, तो आपको पता है क्या मैंने बताया था, डिविडेंड बराबर डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो आपको क्या बोल रहा है वो, डिविडेंड निकालना है या पॉलिनोमियल निकालना, तो डिवीजर क्या है, इज डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड काय से डिवाइड कर रहा, x - 2 से डिवाइड कर रहा है, इंटू कोसेंट क्या है, ये है x + 5 प्लस रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है, इन्हें क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे भाजक, इसे बोलेंगे भाजक, इसे बोलेंगे भागफल और इसे बोलेंगे शेषफल और इसे बोलेंगे भाज्य। यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपका डिविडेंड जो है या पॉलिनोमियल जो है या भाज्य जो है वो क्या आएगा, इसे सॉल्व कर लीजिए, x × x² माइनस 2x प्लस 5x माइनस 10 प्लस 3, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस 3x माइनस 7 प्लस 3x माइनस 7। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।